Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English Reader class 8 and chapter is first, that is from start. यानी क्लास 8 की अंग्रेजी की जो बुक है वो शुरू से हम आपको शुरू करा रहे हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है जैसे नहीं हमें एक चांस और मिल जाता, अनदर मीन्स दूसरा, यानी हमें एक चांस और मिल जाए। जैसे आप कोई खेल खेलते हो और जब हार जाते हो तो आपको लगता है अब की बार एक मौका और मिल जाए तो हम जीत जाएंगे या ऐसा काम करके दिखा देंगे। जैसे दौड़ करते हो, कबड्डी खेलते हो या कोई भी खेल खेलते हो, जब आप हार जाते हो तो आपको ऐसा लगने लगता है कि हमें एक चांस और मिल जाता तो शायद हम जीत जाते। तो ये एक पोएम है और इसी चीज़ पर आधारित है कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक नए मौके को ढूंढते रहते हैं कि हमें एक चांस किसी प्रकार से और मिल जाता है। इसी प्रकार जैसे कि किसान कोई खेती करता है तो फसल अच्छी नहीं होती तो वो कहता अब की बार रही, अब की साल देखेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी किस्म वाले बीज डालेंगे, अच्छी किस्म वाली खाद लगाएंगे, समय पर पानी देंगे। तो वो क्या करता है, हमेशा एक नया मौका ढूंढता रहता है। और ऐसा हम सब लोगों के अंदर होता है कि जब कहीं पर हम फेल होने लगते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि एक मौका और मिल जाता। आइए इसी पर आधारित एक लेखक ने एक कविता लिखी है जिनका नाम है हेलेन स्टीनर राइस। उन्होंने इस कविता को लिखा और हमें बताया है कि हम लोग एक मौका ढूंढने आखिर क्यों ढूंढते रहते हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ एफन बी विश फॉर अनदर चांस, कि हम लोग प्रायः क्या करते हैं, हमेशा एक नए मौके को ढूंढने की कामना करते रहते हैं। विश मीन्स होती है इच्छा, कि हम लोगों की इच्छा क्या रहती है कि हमें एक चांस और मिल जाता। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कैसे हम लोग प्रायः एक नए मौके की तलाश में रहते हैं, नए मौके की कामना करते रहते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, अर्थात शुरू से शुरुआत करने के लिए एक मौका अगर हमें और मिल जाता तो हम स्टार्टिंग बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, अब की बार पूरे मन से स्टार्ट करते हैं, ये सोचते हैं। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, देखो मिस्टेक्स क्या होती हैं, गलतियाँ, कि पहले जब हमको मौका मिला था तो हमने क्या गलतियाँ की। ब्लॉट आउट मीन्स होता है उन गलतियों को सुधारने का। किस चीज़ का मौका चाहिए हमें, कि एक मौका अगर हमें और मिल जाता तो जो पिछली बार हमने गलतियाँ की थी उनको हम सुधार पाते। इसलिए हम चांस एक और ढूंढ रहे हैं, एक मौके और कामना कर रहे हैं। ए चांस, अब आगे लिखा चेंज फेलियर इनटू विनिंग। विनिंग मीन्स होती है जीत और फेलियर मीन्स होती है हार। चेंज मीन्स होता है बदलना। फिर मौके की तलाश में क्यों हैं हम, कि हम किसी प्रकार से अपनी हार को जीत में बदल देते। अगर हमें एक मौका और मिल जाता तो हम अपनी हार को जीत में बदल देते थे। यहाँ पर लेखक यही कहना चाहता है कभी कि हम लोग एक नया मौका क्यों ढूंढते रहते हैं, एक बिल्कुल नए सिरे से फिर शुरुआत करेंगे, अपनी गलतियों को अब की बार हम सुधारेंगे और जो भी हमने असफलताएं हमें मिली थी उनको हम अपनी दोबारा सफलता में बदलने की कामना करते। इसलिए हम चाहते हैं हमको एक मौका और मिले। फिर क्या है, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, यहाँ पर इसने ये कहा है कवि ने कि कभी एक नया दिन नहीं आता है। अगर आपको एक मौका और चाहिए तो इसके लिए कोई स्पेशल दिन बन के नहीं आएगा आपके लिए, कोई नया दिन नहीं आता। वही कल नया जो आता है वही आता रहेगा, फिर आता रहेगा, फिर आता रहेगा और जाता रहेगा। और आप ये सोचते रहिए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको जब भी काम करना है शुरू हो जाइएगा। इसके लिए कोई नया दिन नहीं आता। या टू मेक ब्रांड न्यू स्टार्ट, नए तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए। ब्रांड न्यू स्टार्ट मीन्स क्या होता है, ऐसे नहीं नई शर्ट ले आते, ब्रांड न्यू शर्ट है ये। तो ब्रांड न्यू स्टार्ट यानी एकदम नए सिरे से शुरू करने के लिए कोई नया दिन नहीं आता। जब जागो तभी सवेरा, जब चाहो तब उसकी शुरुआत कर सकते हो। इट ओनली टेक ए डीप डिजायर, आखिर होना क्या चाहिए आपके पास उस नई शुरुआत को करने के लिए, आपकी इच्छा शक्ति गहरी होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, आपकी सोच में ताकत होनी चाहिए और आप शुरुआत कर सकते हो। टू ट्राई विद ऑल योर हार्ट, और होना क्या चाहिए कि आपको जो भी शुरुआत करनी है पूरे मनोयोग से करनी है, अपने पूरे दिल से करनी है, तन मन धन से करनी है और गहरी इच्छा शक्ति के साथ करनी है। इसके लिए कोई नया दिन नहीं आता है, जब चाहो तब इन सब चीज़ों के साथ होकर के आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। आगे देखिए कवि क्या कहता है, टू लिव ए लिटिल बेटर। टू लिव ए लिटिल बेटर का मतलब होता है अपना जीवन थोड़ा और अच्छा जीने के लिए।
जो ज़िंदगी आप जी रहे हो उसको और थोड़ा अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, एंड टू ऑलवेज बी फॉर गिविंग। फॉर गिविंग मीन्स होता है क्षमाशील, यानी फॉर गिव मीन्स होता है माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य ये है कि अगर आप और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको थोड़ा क्षमाशील बनना पड़ेगा, अर्थात छोटी छोटी गलतियों को आपको क्षमा करना पड़ेगा या क्षमा करना चाहिए। एंड एड टू लिटिल सनशाइन। अब देखो यहाँ सनशाइन लिखा हुआ, सनशाइन में से क्या होता है, सनशाइन में से होती है धूप, सूरज का प्रकाश। क्या हम कहीं पर सूरज का प्रकाश जोड़ सकते हैं? ठीक है, कवियों के मतलब ये होता है कि आप बात को बढ़ा चढ़ा करके कह सकते हैं। कहावत कही गई है, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच सकता है वहाँ कवि की कल्पना पहुँच सकती है। तो इसीलिए कहा गया टू एड ए लिटिल सनशाइन, थोड़ी धूप और जोड़ने के लिए। इसका तात्पर्य ये है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आप भी अपना योगदान दीजिएगा और वहाँ के रहन सहन और इन्वायरमेंट को सुधारने में अपनी मदद कीजिएगा। इसका मतलब ये है टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस दुनिया में जहाँ पर हम रह रहे हैं। अब यहाँ दुनिया कह दिया गया, इसका मतलब ये कि जिस जगह पर आप रह रहे हो कम से कम वहाँ अपना कुछ योगदान दे करके उस जगह के इन्वायरमेंट को आप बदल सकते हैं। तो वो यहीं पर कहा गया कि अगर आप और थोड़ा अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो क्षमाशील बनिएगा और जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर अपना भी कुछ योगदान देने की इच्छा शक्ति रखिएगा। और लास्ट स्टेंजा में कभी ये कह रहा है, सो नेवर गिव अप इन डेस्पायर। डेस्पायर मीन्स होती है मतलब निराशा, बिल्कुल आप हताश हो जाए, आपका मन टूट जाए। फिर भी ये कहा जा रहा है जब आपका मन बिल्कुल टूट चुका हो तब भी आप कभी भी हार ना माने। जब बिल्कुल आपको लग रहा है कि अब हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में सफलता नहीं आएगी, उसके बाद भी आपको हार नहीं माननी है और ये सोचना है कि हम जीत गए। एंड थिंक यू आर थ्रो, इसका मतलब यू आर थ्रो का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह सो के निकल रहे हैं जहाँ पर सफलता का रास्ता है या वो रास्ता सफल होने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल आप टूट चुके हैं उसके बाद भी आप ये सोचें कि हम सफल होके रहेंगे, हम सफल हो रहे हैं। फॉर देयर इज ऑलवेज ओ टुमारो, फॉर देयर्स ऑलवेज ओ टुमारो। क्यों? क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक बार फिर सूरज निकलता, ही कहा जा रहा है एक बार फिर कल आएगा। फॉर देयर ऑलवेज ओ टुमारो, क्योंकि आगे जैसे आप चलेंगे तो फिर सूरज आपको दिखाई देगा, अर्थात एक नया सवेरा फिर आएगा। एंड होप ऑफ द स्टार्टिंग न्यू, और एक नई काम को करने की आपके अंदर आशा आएगी, आपके अंदर एक नई आशा आएगी जिसे लेकर के आप आने वाले कल में फिर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था इस कविता का तात्पर्य जो हमने अपनी तरफ से आपको सही समझाने की कोशिश की है। इसके जो लेखक थे वो हैं हेलेन स्टेनर राइस। आइए समझते हैं, इसमें थोड़ा एक्सरसाइज में भी दिया गया, उसको भी इसके साथ ही कंप्लीट करते हैं। तो वर्ड मीनिंग हमने इसके बताई दी है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, जो इसमें क्वेश्चन आंसर है हम उनको आपको बताते हैं, आपको लिखे हुए देखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, आखिर हम नए मौके की तलाश में रहते क्यों हैं। सवाल हमसे ये कहा जा रहा है कि हम नए मौके की तलाश में क्यों रहते हैं। नए मौके की तलाश में इसलिए रहते, अगर एक नया मौका मिल जाता तो अपनी पिछली गलतियाँ सुधार पाते और अपनी हार को हम जीत में बदल पाते, पूरे मनोयोग से हम काम कर पाते। इसलिए हम चाहते हैं हमें एक मौका और मिल जाता। हो सकता है पिछली बार अपने मन से काम ना किया हो, अब की बार हम मन से करेंगे, जो गलतियाँ की उनको हम सुधार करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, क्वेश्चन ये कि भाई डू वी विश फॉर ए अनदर चांस। अब देखो भाई लिखा हुआ तो आप क्यों की कहेंगे, तो इसका जो जवाब लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे, बी विश फॉर अनदर चांस बिकॉज वी वांट टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, टू blot out our mistakes and to change failure into winnings। केवल आपको इसमें इतना लिखना है। इन द सेम भी सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। आखिर एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई नई शुरुआत करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए या क्या करेंगे आप। तो आप इसमें लिखेंगे इसके जवाब में, यहाँ पर क्या कहा गया है तो आप अपने हिसाब से जवाब लिखेंगे, ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, केवल गहरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए
और पूरे मनोयोग से आपको काम करना। तो आप लिखेंगे ओनली टेक्स ए डीप डिजायर एंड विद ऑल योर हार्ट टू मेक ए न्यू ब्रांड स्टार्ट, टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। सेकेंड, थर्ड है भाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पायर। ये कहा जा रहा जब बिल्कुल आपका दिल टूट चुका हो तब भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? यानी निराशा में कभी भी आप चीज़ें ना छोड़ें। क्यों? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे बी शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पायर बिकॉज, या बी शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पायर बिकॉज देयर्स ऑलवेज टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। क्योंकि हमेशा अंधेरे के बाद फिर सूरज निकलता है और हम वहाँ से फिर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके जवाब एक बार फिर सुनिएगा कि बी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पायर बिकॉज देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। तो ये आप लिखेंगे थर्ड में। और फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम। आखिर इस कविता से हमें सबक क्या मिलता है, हम क्या सीखते हैं इस कविता से। भाई इस कविता को क्यों पढ़ा, हम किसी चीज़ को क्यों पढ़ते हैं कि हम इससे क्या सीख ले रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। तो व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, पोएम से हमें सीखने के लिए क्या मिला। तो हम इसमें लिखेंगे वी हैव लर्न फ्रॉम द लेसन या फ्रॉम द पोएम दैट इफ वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट वी शुड नॉट वेट फॉर chance but we start it with deep desire and with full of heart। अर्थात अगर हम कुछ नया और अलग हटके करना चाहते हैं इसके लिए ये नहीं हमें कोई मौका मिल जाए, आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो। केवल आपके पास प्रबल इच्छा शक्ति और पूरा मनोयोग होना चाहिए। तो एक बार फिर इसका जवाब सुनिएगा, वी हैव लर्न फ्रॉम द पोएम, वी हैव लर्न फ्रॉम द पोएम that if we want to do something different we should not wait for chance but we start it with deep desire and with full of heart। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है मैचिंग का कि मैच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम की। जैसे ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, टू एड ए लिटिल सनशाइन और शो नेवर गिव अप इन डेस्पायर। इस प्रकार से मैचिंग कर सकते हैं। और वर्ड पावर में क्वेश्चन है कुछ एंटोनेम्स लिखने। एंटोनेम्स मीन्स होता है अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द। जैसे सक्सेस का फेलियर है, ओल्ड का यंग होता है, शॉलो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, शॉलो मीन्स होता है मतलब छिछला। जैसे कहीं आप पानी में घुस जाए तो बहुत कम पानी में खड़े हों तो उसका हो जाता है डीप। ठीक है, यहाँ डीप डिजायर कहा गया। जैसे नेवर का मीन्स होता है कभी भी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। और एंड माने मतलब अंत, और स्टार्ट मीन्स प्रारंभ होता है। डेस्पायर मीन्स होती है हमारी निराशा, और होपफुल मीन्स होता है आशा। एंड लास्ट वन यहाँ रामिंग वर्ड, रामिंग वर्ड्स मीन्स होता है तुकांत शब्द आपको लिखने, तुकबंदी वाले शब्द। तो तुकांत का मतलब ये होता है जैसे इसमें EIGST 8 है तो लास्ट के अक्षर मिलने चाहिए। जैसे GST लास्ट के मिल जाए ये तुकांत कहा जाता है। तो हमने लिखा है इसमें फाइट, लाइट, राइट। देखो सभी के लास्ट में GST है। और यहाँ ACE मिलना चाहिए, फेस, केस, बेस और चेस। चेस मीन्स पीछा करना होता है। चिन, टिन, थिन और शिन, शिन मीन्स होता है पाप। न्यू, फ्यू, थ्रू और क्रू। तो थ्रू मीन्स फेंका, फ्यू मीन्स थोड़ा, और क्रू क्या होता है, क्रू मीन्स होता है जैसे ये कहीं काम करने वाले लोगों का पूरा झुंड हो, जैसे 10-12 लोग किसी काम को करने वाले हैं तो क्रू कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से मैचिंग वर्ड भी हो गए। तो इस क्लास में हमने कम्प्लीटली फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 इंग्लिश रीडर का पढ़ा दिया विद एक्सरसाइज। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।